मामले की जांच अब विदर्भ तक पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में से 2 संदिग्ध उम्मीदवारों के घरों पर पहुंचकर लंबी पूछताछ की। मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खंगाले। चंद्रपुर में भी एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ की गई। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने बोर्ड पर कालिक पोतकर और तोड़फोड़ जताया। रोष कोचिंग माफिया के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। नीट छात्रों की परेशानी सुनकर भावुक हुए केजरीवाल। एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का भी मुद्दा उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की। दोस्तों और परिवार के नाम पर भी मालिकाना हक आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले, अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों की होगी गहन जांच। बेनामी और साझा मालिकाना एंगल की भी पड़ताल। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। आरक्षण 17% से घटाकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी के तहत 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था। व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों को आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलता उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। तो कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर अवैध निर्माण को लेकर जारी किया नोटिस। 7 दिनों में जवाब देने के निर्देश। नोटिस जारी होने के बाद अभिषेक बनर्जी का पुष्पा स्टाइल में जवाब। कहा, चाहे घर गिरा दो, मैं झुकूंगा नहीं। कोलकाता में बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध संपत्ति और जमीन कब्जे के आरोप लगाए। टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। टीएमसी ने पोस्ट पोल हिंसा और कथित बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 21 मई को हावड़ा, सियालदह और वालीगंज में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। टीएमसी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। नॉर्वे में कामयाब दौरे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी। इटली के विदेश मंत्री ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। रणनीति साझेदारी के साथ कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर। इटली में होटल के बाहर लगे मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत इटली व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंचा। आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी। पीएम मोदी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत का 38 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वैश्विक व्यापार में बढ़ी पकड़। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश बेहद ही कठिन दौर की ओर बढ़ रहा है और संकट के समय प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने ईंधन कीमतों, रुपये में गिरावट और एफडीआई को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा। कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और जल्द $1 के मुकाबले 100 रुपए तक पहुंच सकता है। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता, कार्यकर्ता और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वीर पासी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है। व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। किसानों के लिए सकारात्मक संकेत। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मोदी सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि कर्ज में 15.7% और एमएसएमई लोन में 33% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा। भारत का कुल निर्यात $863 अरब पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी दर्ज। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का बड़ा ऐलान। बोले, देश के विकास में बाधा नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म हुआ। बीजेपी सरकार बनाने के बाद खत्म हुआ खौफ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। आसनसोल नगर निगम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाने में तनाव। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई कार्यकर्ता हिरासत में। आसनसोल के बरनपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बने तृणमूल कार्यालय पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस के बाद की गई कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की अपील का समर्थन करते हैं। ईंधन बचत की अपील का असर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार की सवारी से पहुंची।
कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बोर्ड परीक्षा के अंकों पर एमएचसीईटी स्कोर में विसंगति का मुद्दा उठाया। जांच की मांग। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में बाबा अशोक खरात पर ईडी की कार्रवाई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई। 208 के पार पहुंचा एक्यूआई। बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप 1 लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8वीं तक स्कूल बंद। 31 मई के बाद खुलेंगे। प्रशासन ने लू के चलते एडवाइजरी जारी की। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घरों के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। खजुराहो में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। वहीं भोपाल में तेज धूप के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए हीटवेव का जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में 39 डिग्री दर्ज हुआ पारा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद। 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में भीषण आग। दूर तक उठती दिखी आग भयंकर लपटे। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट का ई ट्रेनिंग रूम जलकर खाक हुआ। सरकारी दफ्तर समेत कंप्यूटर सिस्टम राख। वडोदरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में आग लगी। तीसरी मंजिल से शुरुआत। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह गिरी 4 मंजिला इमारत। वायरल वीडियो में सामने आया हादसा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। आरपीएफ जवानों ने कोच अलग कर संभाली स्थिति। नूह के 2 गांवों में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग। मवेशी झुलसे। घरों में गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ। लाखों का नुकसान। अहमदाबाद के सानंद में पेंट कंपनी में लगी भयंकर आग। केमिकल और थिनर के कारण तेज हुई आग की लपटें। कर्नाटक के शिवमोगा में विशाल मार्ट में लिफ्ट फंसने से 9 लोग फंसे। दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने वाला एक वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। पालघर सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत के बाद एक ही गांव के 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया।